हेलो दोस्तों, मैं कृष्णा कुमार आप सबों का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली पढ़ाई में। जैसे कि आपको पता होगा कि हम लोग क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी क्या किए थे, स्टार्ट किए थे। और एनसीईआरटी में पार्ट 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, हम लोग क्या किए थे, पढ़ना स्टार्ट किए थे। ठीक है, इस चैप्टर से संबंधित पार्ट 1 से संबंधित 4 वीडियो अपलोड हो चुका है। पार्ट 1 से संबंधित 4 वीडियो अपलोड हो चुका है। यदि आप उन वीडियो को नहीं देखें तो सबसे पहले जाके उस वीडियो को देख लीजिए। हम इस आई बटन पे उसका लिंक दिलवा देंगे। आई बटन पे उसका लिंक रहेगा। आप सबसे पहले जाके पिछले उन वीडियो को क्या करें, देख लीजिए। यदि आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं, आप 9th क्लास या तो पास होके या तो क्या होके प्रमोट होके क्लास 10th में आए होंगे, और आपको पता है कि अभी चल रहा है कोरोना का समय, और कोरोना के समय पे घर बैठे ही आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आप घर बैठे लूडो खेल रहे हैं तो अच्छी बात है, और सब अगर एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो क्या है, अच्छी बात है। पर आपको पता होगा कि फ़िलहाल अभी स्कूल और कॉलेज बंद हुआ है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि फिर सिर्फ अभी स्कूल और कॉलेज बंद हुआ है, भविष्य में होने वाली परीक्षाएं बंद नहीं हुई है। ठीक है, भविष्य में जैसे कोरोना ठीक हो जाएगा, जैसे कोरोना अपने सामान्य स्थिति में आएगा, लोग ठीक होने स्टार्ट हो जाएंगे, वैसे भविष्य में होने वाली परीक्षाएं भी क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यदि आप क्लास 10th में हैं, आप क्लास किस में है, 10th में है, ठीक है, जैसे तैसे तो आप क्लास 10th पास कर दीजिएगा, जाइएगा, क्योंकि जैक बोर्ड वाला पास कर देगा। ठीक है, लेकिन भविष्य में जब आप इस किसी एग्जाम में बैठिएगा, जब भविष्य में जब आपका जब समय आएगा 2023 2024, जब इस समय इस किसी भी एग्जाम में बैठिएगा तो आपको पता होगा कि सिर्फ स्कूल और कॉलेज बंद हुआ है, भविष्य में होने वाली कोई भी एग्ज़ाम बंद हुई नहीं है। भविष्य में एग्ज़ाम में क्या होगी, भविष्य में एग्ज़ाम होगी, और उस समय आपको तकलीफ होगा। यदि आप लॉकडाउन में घर बैठे लूडो का मजा ले रहे हैं, ठीक है, घर बैठे आराम कर रहे हैं, तो आपको भविष्य में आने वाले समय में क्या होगी, तकलीफ होगी। ठीक है, इसलिए आप कीजिए क्या, भले स्कूल बंद है, आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से पढ़ते रहिए। ठीक है, ताकि आपको भविष्य में किसी भी तरह का कोई समस्या का सामना करना ना पड़े। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 वास्तविक संख्याएं, 3 या 4 वीडियो अपलोड हो चुका है। आई बटन पर उसका लिंक है। आई बटन पे क्या लिंक है, सबसे पहले जाइए उस वीडियो को देख लीजिए। बेसिक क्लास था, एक एक्सरसाइज का क्लास था। ठीक है, हम लोग एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट किए। एक्सरसाइज 1.1 का पहला सवाल हो गया था। एक्सरसाइज 1.1 का पहला सवाल हो गया था। चलिए आज स्टार्ट करते हैं दूसरा सवाल। क्या बोल रहा है, देखिए, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। आपको इस सवाल को बनाने से पहले सवाल को समझना पड़ेगा कि सवाल बोल क्या रहा है। बनाइएगा तो बाद में सबसे पहले इस सवाल को समझना पड़ेगा कि सवाल बोल क्या रहा है। और सवाल समझने के लिए सबसे पहले आपको एक एक वर्ड पकड़ना पड़ेगा। इस सवाल का जो की पॉइंट है, उस सवाल का की पॉइंट को क्या आपको पकड़ना पड़ेगा। पकड़ने के बाद आपको सवाल समझना पड़ेगा। सवाल समझने के बाद आप उसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, अन्यथा वैसे बनने वाला नहीं है। चलिए देखते हैं क्या बोला है। दर्शाना है कोई भी धनात्मक, यहाँ पे एक वर्ड आया है, वो वर्ड क्या है, धनात्मक। और धनात्मक का मतलब होता है प्लस, पॉजिटिव नंबर। ठीक है, धनात्मक होता है पॉजिटिव। फिर आया विषम पूर्णांक। क्या विषम पूर्णांक, तो आप हमारे बेसिक क्लास में हम आपको 2 पूर्णांक के बारे में बताए थे, एक सम और एक विषम। हमने आपको सम और विषम के बारे में क्या किया, बताया है। सम क्या होता है, सम पूर्णांक क्या, सम संख्या वैसी संख्या ही होती है जो 2 के पहाड़े में पूरी क्या आती है। अब 2 के पहाड़ा पता होगा आपका, 2 4 6 8 10 12 14 16, वे सारी संख्याएं जो 2 से पूरी कट जाए, वही सारी संख्याएं क्या कहलाएगी, सम संख्या कहलाएगी। तो विषम संख्या क्या कहलाएगी, वैसी संख्याएं जो 2 से पूरा विभाज्य नहीं हो। कौन संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं होता है, अरे 2 से विभाज्य नहीं होने में 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25, ये सब सारी संख्याएं हैं डॉट इन्फिनिट तक, क्योंकि आपको पता है गिनती का कोई अंत होता नहीं है। ठीक है, तो ये सारी कौन सी है, विषम पूर्णांक। ठीक है, विषम पूर्णांक। ये जो सारे विषम पूर्णांक हैं वो किसके रूप में होगा, या तो 6q + 1 के रूप में होगा, या 6q + 3 के रूप में होगा, या 6q + 5 के रूप में होगा। ये होता है जहाँ q एक क्या है, पूर्णांक है। q एक क्या है, पूर्णांक है। तो आपको पता, फिर से आपको पता होना चाहिए पूर्णांक के बारे में।
आपको किसके पूर्णांक के बारे में, पूर्णांक कौन है यहाँ पे बोला है क्यू, क्यों क्या पूर्णांक है, पूर्णांक क्या होता है पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर, धनात्मक संख्या लो या ऋणात्मक संख्या लो, जो भी हो धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या को ही क्या कहते हैं पूर्णांक कहते हैं। -5 भी एक पूर्णांक है तो +5 भी क्या है पूर्णांक है। संख्याएं पॉजिटिव हो या संख्याएं नेगेटिव हो सारी संख्या क्या होती है पूर्णांक होती है। ठीक है, चलिए आपको दर्शाना है, आपको क्या करना है दर्शाना है कि संख्याएं विषम, जो विषम संख्याएं हैं जितने भी सारे विषम संख्या यहाँ पे हम आपको विषम संख्या लेके दिखाएं, वो किस रूप में होगा, वो 6q + 1 के रूप में होगा, 6q + 3 के रूप में होगा, 6q + 5 के रूप में होगा, जहाँ q क्या है पूर्णांक है, जहाँ q क्या है एक पूर्णांक है। चलिए देखते हैं क्या है। एक संख्या ले लीजिए, एक क्या आप एक विषम संख्या ले लीजिए, एक विषम संख्या मैंने 7 लिया, एक विषम संख्या क्या लिया 7, 7 को भाग किससे दे रहे 6 से, क्योंकि यहाँ पे जो संख्या लिया गया वो 6 से, आपको 7 को किससे भाग देना है 6 से, कितना बार जाएगा एक बार, शेष कितना बचा 1, शेष कितना बचा 1। अगला संख्या लीजिए 7 के बाद 9 लीजिए, आप 7 के बाद क्या लीजिए 9 लीजिए, भाग किससे दीजिए 6 से, कितना बचा 3। अगला संख्या क्या लीजिए 11 लीजिए, कितना किससे भाग दीजिए 6 से 5 है। अगला संख्या आप 11 के बाद क्या ले सकते हैं, 11 के बाद आप 13 ले सकते हैं, किससे भाग दीजिए 6 से, 6 दूना 12, शेष क्या बचा 1। अब कोई भी संख्या एक विषम संख्या, विषम संख्या में 29 आएगा, कहीं ना कहीं 29 आएगा 6 से भाग दीजिए, 6 चौके 24, कितना बचा 5, कितना बचा 5 है। देखिए कहने का मतलब क्या है, हम आपको समझाना क्या चाह रहे हैं, हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं, सबसे पहला बात आपको हम ये समझाना चाह रहे हैं कि बीच वाला संख्या तभी आता है जब ये दोनों संख्याओं को गुना करके ये संख्या क्या किया जाता है जोड़ दिया जाता है। 6 दूना 12, 12 में जोड़िएगा तो 13, 6 का 6 1 क्या 7, ठीक है, ये आपको पता होगा, तो इसका मतलब है। ठीक है, अब देखिए शेष क्या आ रहा है, आप जब 6 से भाग दीजिएगा, कोई भी विषम संख्या लीजिएगा, कोई भी विषम संख्या लीजिएगा, जब आप उसको 6 से भाग दीजिएगा तो शेष या तो 1 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो क्या आएगा 5 आएगा, इसके सिवा और कोई शेष आने वाला नहीं है। अब अगर किसी भी विषम संख्या को, आप किसी भी क्या विषम संख्या को भाग देख के देखिए 6 से, आप किसी भी विषम संख्या को भाग देख के देखिए किससे 6 से, तो या तो शेषफल 1 आएगा, या तो शेषफल 3 आएगा, या शेषफल 5 आएगा, कोई भी संख्या ले लीजिए। वही पूछा है कि जब भी आपको विषम संख्या को भाग देते हैं 6 से, तो वो या तो 6q + 1 के रूप में होगा, 6q + 3 के रूप में होगा, 6q + किसके रूप में होगा 5 के रूप में होगा। ये आपको क्या करना है दिखाना है। ठीक है, चलिए करते हैं, क्या करते हैं बनाते हैं। चलिए देखिए, आपको पता होगा कहाँ से बनाना है, तो कहाँ से आइए प्रश्न से बनाना है, तो कहाँ से प्रश्न से। ठीक है, आपको क्या पता होगा, आपको पता होगा, ये बात जानते होंगे कि आप होता है ये क्या होता है भाज्य बराबर होता है भाजक, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ क्या शेषफल, जोड़ क्या शेषफल। ये बात जानते होंगे, हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। आप ये चीज़ को कब से जानते होंगे, बच्चे से, बचपना जब था, बचपन में जब आप क्लास 3, 4, 5 में थे तब आप ये क्या जानते होंगे। ठीक है, लेकिन यूक्लिड क्या किया, भाज्य को बोला भाई तुम एरा, ठीक है, भाज्य को ए बोला। भाजक की बात करें तो भाजक को बी बोला, भागफल को बोला भाई क्यू, और शेषफल को क्या बोला आर। यूक्लिड का ये नॉर्मल भी बात है, रिमाइंडर शेषफल रिमाइंडर, इसलिए आप इसको दूसरे कुछ भी लिख सकते हैं, चर के मानों में आप कुछ भी क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, ABCD आप कुछ भी क्या लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप गौर से देखिएगा तो ये क्या होगा, ये होगा ए बराबर बी और क्यू गुना होगा, तो ए बराबर होगा BQ प्लस क्या आर। हम इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, हम इस फॉर्मूले का क्या करेंगे उपयोग करेंगे, किस फॉर्मूले का, ए बराबर BQ प्लस आर। इसमें कुछ भी नहीं है, ए भाज्य है, भाज्य की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं ए लिख रहे हैं, भाजक की जगह पे क्या लिख रहे हैं बी लिख रहे हैं। तो किस संख्या से भाग दिया जा रहा है बी से। भागफल की जगह पे क्या लिख रहे हैं क्यू लिख रहे हैं, कितना बार भाग गया, अरे मान के चलो क्यू बार भाग गया। शेषफल की जगह पे क्या लिख रहे हैं आर, रिमाइंडर कितना बचा, मान के चलिए कितना बचा आर बचा। जहाँ अगर हम यहाँ पे लिखे हैं तो जहाँ की बात करेंगे
तो बी का मान क्या होगा 6। बी का मान 6 क्यों होगा? क्योंकि इस पूर्णांक को 6q के रूप में दिखाना है, 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 जहाँ पे b का मान कितना होगा 6 होगा। r कितना होगा? r रिमाइंडर। आपको पता है कि जब भी आप किसी संख्या को 6 से भाग दीजिएगा तो या तो शेषफल 0 बचेगा, या तो 1 बचेगा, या तो 2 बचेगा, या तो 3 बचेगा, या तो 4 बचेगा, या तो क्या बचेगा 5 बचेगा। किसी संख्या को 6 से भाग देने के लिए शेषफल 6 नहीं बचेगा, शेषफल 7 बच नहीं सकता है। आप संख्या 6 से भाग दीजिएगा तो कभी भी शेषफल 6 से ज़्यादा बचने वाली नहीं है। कितना भी बड़ा संख्या ले लीजिए, अरे हम मान के चलिए 105 लिए, इसको किससे भाग दिए 6 से, कितना शेष बचेगा? क्या शेषफल कभी 6 से ज़्यादा बच सकता है? नहीं। देखिए 6 का 6, 6 सते 42, कितना बचा 3। कभी भी शेषफल 6 से बड़ा बच सकता नहीं है। तो जब b का मान कितना 6, क्यों 6, b का मान 6 क्यों हुआ? क्योंकि संख्या को 6 से ही भाग देने बोला है, संख्या को दूसरे किसी संख्या से भाग देने नहीं बोला। सवाल ही बोला है कि आपको 6q के रूप में होना चाहिए, 6q के रूप में होना चाहिए। तो संख्या को किससे भाग देना चाहिए 6 से। अब जहाँ पे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जो शेषफल होता है, इसको a लिखे, भाजक को b लिखे, शेष भागफल को q लिखे और शेषफल को क्या लिखे r लिखे। मतलब एक फॉर्मूला आया, a बराबर होता है bq प्लस r, जहाँ पे a भाज्य, b बराबर भाजक, q बराबर भागफल और r मतलब क्या शेषफल। ठीक है, हाँ चलिए। जब यहाँ पे हुआ तो b का मान 6, b का मान 6 क्यों हुआ? क्योंकि भाग किससे दिया जाएगा 6 से। भागफल कितना भी आएगा कोई मतलब नहीं है, रिमाइंडर का मान यही आ सकता है। इसके सिवा आप किसी संख्या को 6 से भाग दीजिएगा तो जो आपका जो शेषफल है कभी 0, 1, 2, 3, 4, 5 के सिवा कुछ और आ नहीं सकता है, 7, 8 आ नहीं सकता है। ठीक है, चलिए माना। अब उसके बाद आप क्या कीजिए, सिंपल माना। ठीक है, आपको रिमाइंडर से चेक करना है। एक बार रिमाइंडर 0 लेके देखना है, फिर 1 लेके के देखना है, 2 लेना है, 3 लेना है, 4 लेना है, 5 लेना है। पारी पारी से आपको शेषफल ये सारी संख्या लेते जाना है और लेते जाने के बाद जो इस फॉर्मूले में बैठाते जाना है। आपको इस फॉर्मूले क्या करना है, बैठाते जाना है। बैठाने के बाद देखना है कि रिजल्ट क्या आ रहा है। बैठाने के बाद आपको देखना है कि रिजल्ट क्या आ रहा है। बहुत आसान बात है, चलिए देखते हैं। r का मान क्या लेने पे 0 पे, माना r बराबर क्या लेने पे 0 लेने पे, r बराबर आप क्या लिए 0 लिया, r का मान क्या लिए 0। जब r का मान 0 लीजिएगा तो फॉर्मूला क्या बोला, a बराबर bq प्लस r, ये फॉर्मूला है a। b का जगह पे क्या होगा 6, क्योंकि b क्वेश्चन में ही बोला 6। q के जगह q कोई भी एक पूर्णांक है, कोई दिक्कत नहीं, r के जगह 0 क्योंकि 0। a का मान क्या आएगा 6q, a का मान क्या आएगा 6q। अगर जब आप r का मान 0 लीजिएगा तो a का मान क्या आएगा 6q। अब आपको देखना है कि a हमारा सम है कि a हमारा विषम है। कब? जब q कोई पूर्णांक है, q का कोई भी q क्या ले लीजिए, पूर्णांक ले लीजिए। ठीक है, तो a का मान क्या आएगा, अरे a बराबर आया 6q। जब आप q का मान 1 लीजिएगा तो a का मान 6 आएगा। q का मान जब 1 लीजिएगा तो a का मान क्या आएगा 6, क्योंकि 6 का 6। q का मान जब देखिए, q का मान 1 लीजिएगा तो अगर q को पूर्णांक है तो q का मान 1 लीजिएगा तो a का मान कितना आएगा 6 है। q का मान 2 लीजिएगा तो a का मान कितना आएगा 6 दूना 12। q का मान 3 लीजिएगा तो a का मान कितना आएगा 6 तिया 18। q का मान 4 लीजिएगा तो a का मान आएगा कितना आएगा 6 चौके 24। q का मान 5 लीजिएगा तो a का मान 30। इसका मतलब है कि अब q का कोई भी मान लीजिए, q का कोई भी मान लीजिए, a का मान या तो 6 आएगा, 12 आएगा, 18 आएगा, 24 आएगा, 30 आएगा, 36 आएगा, कोई भी संख्या आए। जब q एक पूर्णांक होगा, q कोई भी संख्या होगा तो इधर जितने भी संख्या आएंगे, जितने भी संख्या आएंगे सभी संख्याएं सम संख्याएं होंगी। है तो आप पता होगा, आप q के जगह कुछ भी रखिए, आप उसको जब 6 से गुना कीजिएगा तो a एक सम संख्या आएगा। a क्या आएगा सम संख्या आएगा। ठीक है, a क्या आया सम संख्या आया। ठीक है, पूर्णांक क्या, पूर्णांक r बराबर क्या लेने पे 1 लेने पे। हमने आपको क्या बोला, रिमाइंडर एक बार 0 लेना, फिर क्या लेना 1 लेना। जब r का मान 1 लीजिएगा तो a का मान कितना आएगा,
ए बराबर आपको जस्ट अभी पता है बी क्यू प्लस आर, बी के जगह 6, ये आएगा। गौर से देखिए अब भर ए का मान क्या आएगा अब भर ए का मान क्या आएगा, देखिए ए 6q एक सम संख्या था, 6q क्या था, एक सम संख्या था। अब सम संख्या में एक विषम संख्या जोड़ रहे हैं, अब सम संख्या में एक क्या विषम संख्या है, ये सारे सम संख्याएं थे, आप सभी में अगर एक जोड़ दीजिएगा, आप सभी में एक क्या कीजिएगा जोड़ दीजिएगा, तो देखिए 7 आएगा, 13 आएगा, 19 आएगा, 25 आएगा, कितना आएगा 31 आएगा। किसी भी संख्या को जोड़िए तो अब ये संख्या क्या आ गया, विषम संख्या आया। अर्थात मेरे कहने का मतलब है कि यदि आप सम संख्या में विषम को जोड़िएगा, एक कौन सा संख्या है, विषम संख्या है, तो सम संख्या में विषम संख्या का जोड़िएगा तो यहाँ पे जो ये मान आएगा वो मान कौन सा होगा, विषम संख्या है। मेरे कहने का मतलब है मेरे भाई कि जब r का मान आप 0 लिए तब सम संख्या आएगा, a का मान क्या आएगा, सम संख्या आएगा। जब r का मान हम 1 लीजिएगा तो a का मान क्या आएगा, विषम संख्या आएगा। क्यों, क्योंकि 6q एक सम संख्या है, सम संख्या में विषम संख्या को जोड़िएगा तो आप कौन सी संख्या मिलेगा, आपको विषम संख्या मिलेगा। है किसी भी सम संख्या में आप कोई विषम संख्या को जोड़िए तो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा कौन सा संख्या आएगा, विषम संख्या आएगा। आप नोट के तौर पे यहाँ पे लिख सकते हैं, आप ये जानने के लिए लिख सकते हैं कि अगर आप सम और सम को जोड़िए, सम और सम को जोड़िए तो हमेशा सम संख्या आता है। सम और सम को जोड़िए, दो सम संख्या, कोई भी दो सम संख्या ले लीजिए, उसको आपस में जोड़िए, संख्या क्या आएगी, सम आएगी, कोई दिक्कत नहीं। अरे आप जब विषम और विषम को भी जोड़िएगा ना, अब दो विषम विषम संख्या को भी लेके जोड़िएगा ना तो संख्याएं सम ही आएगी, संख्या क्या आएगी, सम आएगी। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे एक विषम संख्या ले लीजिए, हमने माना 9 एक विषम संख्या, कोई दिक्कत नहीं। अगला विषम संख्या, कोई विषम संख्या मान लीजिए 7 एक विषम संख्या, जोड़िए 9 और 7 क्या 16, देखिए 9 और 7 जोड़ने से क्या आया 16। अब विषम संख्या जोड़ने से क्या आता है, सम संख्या आता है। ठीक है, चलिए अगला, यदि आप सम संख्या में क्या जोड़िएगा, विषम जोड़िएगा तो आंसर क्या आएगा, विषम आएगा। विषम क्या आएगा, विषम। यहाँ कोई भी संख्या देखिए सम 10 एक सम संख्या था, है, विषम जोड़िए, विषम जोड़ने का मतलब मेरा मन क्या 7 जोड़ देने, क्यों, क्योंकि 7 एक विषम संख्या, जोड़ने से क्या है, विषम। क्या 17 एक विषम संख्या है। हाँ, आप इस नोट के तौर पे लिख सकते हैं, क्या किनारे पे अपने जानने के लिए आप रख सकते हैं। सम प्लस सम होता है, विषम विषम सम होता है, सम और विषम क्या होता है, विषम होता है। ठीक है, तो 6q एक सम संख्या था, इसमें एक जोड़े तो क्या आया, विषम संख्या आया। ठीक है, अब आगे देखते हैं, और पुनः लीजिए, r का मान क्या लेने पे, 2 लेने पे, r का मान क्या लेने पे, 2 लेने पे। जब r का मान 2 लीजिएगा तो a का मान जो आएगा वो आएगा 6q प्लस 2, a का मान आएगा 6q प्लस 2। ठीक है, और देखिए ये सम में किसको जोड़े, सम को, तो ये संख्या कौन सी होगी, सम संख्या होगी। ये कौन होगी, सम। r बराबर क्या लेने पे, 3 लेने पे, r बराबर क्या लेने पे, 3 लेने पे। जब r का मान 3 लीजिएगा तो a का मान क्या आएगा, a का मान आएगा 6q प्लस 3, और a का मान 6q प्लस 3। देखिए 6q एक सम संख्या, 6q एक क्या है, सम संख्या। सम संख्या में 3 जोड़िएगा तो ये कौन सी संख्या आएगा, विषम संख्या आएगा। क्या आएगा, विषम। r का मान क्या लीजिएगा, 4 लेने पे, r का मान क्या लेने पे, 4 लेने पे। जो a का मान आएगा वो आएगा 6q प्लस 4, 6q प्लस 4। और देखिए 6q एक सम संख्या था, 6q एक सम संख्या था। अब सम संख्या में क्या जोड़े, 4 एक क्या सम में अब क्या जोड़े, सम, तो ये संख्या कौन होगा, सम संख्या होगा। ठीक है, r का मान क्या लेने पे, 5 लेने पे, r का मान 5 लेने पे a जो होगा वो 6q प्लस 5 होगा। और जब 6q प्लस 5 आप लिखिएगा, देखिए 6q एक सम संख्या विषम संख्या जोड़िएगा तो एक कौन सा आया, विषम संख्या। गौर से देखिए विषम संख्या कब आ रहा है, विषम संख्या कब आ रहा है, विषम संख्या तभी आ रहा है, एक पहला विषम संख्या यहाँ आया, कब, जब r का मान 1 लिए तब। अगला विषम संख्या कहाँ आया, यहाँ आया, कब, जब r का मान 3 लिए तब। और अगला विषम संख्या कहाँ आया, यहाँ आया, कब, जब r का मान 5 लिए तब। है, अब गौर से देखिए ये सभी संख्याएं कब 1 3 5, जब शेषफल 1 3 5 ले रहे हैं तभी ये संख्या क्या आ रही है, विषम संख्या आ रही है, तभी ये संख्या क्या आ रही है, विषम संख्या आ रही है। इसीलिए क्या लिखेगा, 6q प्लस 1
कॉमा 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5, 6 क्यूब प्लस 5 एक क्या है, विषम पूर्णांक है। एक क्या है, विषम पूर्णांक है। और यही आपका सिंपल सा क्या होगा, आंसर होगा। इसके सिवा आपको इस सवाल में और भी कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए, आप किसी सवाल को 6 से भाग दीजिए, अब किसी भी संख्या को 6 से क्या कीजिए, भाग दीजिए। शेषफल 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, तभी वो संख्या क्या होगी, विषम होगी, अन्यथा वो संख्या विषम होने वाली नहीं है। अब किसी भी संख्या को भाग दीजिए ना, कोई भी संख्या ले लीजिए, है ना, आप उसको 6 से भाग दीजिए, है ना, तो ये सारे परिणाम आएंगे, ये सारे परिणाम आएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया है। अगर आपको समझ नहीं आया ये सवाल तो एक बार फिर से देख लीजिए। क्या बोला है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो संख्या होगा विषम संख्या होना चाहिए। विषम संख्या किस रूप में होगा, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 के रूप में होगा, ठीक है। आप बचपन से जानते हो, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। इसको सिर्फ एक फॉर्मूले के तौर पर लिख देना है। क्या भाज्य को a माने, भाजक को b माने, भागफल को क्या q माने, शेषफल को r। तो जो भाज्य होगा वो क्या होगा, बी क्यू, बी आर क्यू गुना होगा तो बी क्यू, जुड़ेगा r तो प्लस r है। यहाँ पे b का मान क्या होगा, 6। b का मान 6 इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे सवाल में 6 से 6 था। सवाल बोल दिया कि 6 से ही आपको भाग देना है। अगर यहाँ सवाल में 4 4 रहता तो हम सवाल को किससे भाग देते, 4 से भाग देते। यहाँ पे b का मान क्या था, 4। अगर b का मान 6 है, अगर b हम किसी संख्या को 6 से भाग दे रहे तो आपको पता होना चाहिए कि जो रिमाइंडर है वो शेषफल है, कभी 6 से बड़ा बचने वाला नहीं है। तो शेषफल हमेशा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आ सकता है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, शेषफल पारा पारी से शेषफल लेना है, एक एक करके आपको क्या लेना है, शेषफल लेना है। शेषफल लेके इसमें इस फॉर्मूले पे क्या करना है, बैठाते जाना है। सिर्फ ये देखना है a का मान 6 क्यों आया। आप a की जगह कोई भी संख्या लिखिएगा, एक मतलब q की जगह कोई भी संख्या लिखिएगा, एक सम संख्या आएगा। सम में विषम को जोड़िएगा तो विषम संख्या आएगा, सम में सम को जोड़िएगा सम आएगा, सम में विषम को जोड़िएगा विषम आएगा। सारी विषम संख्या तभी आएगी जब q r का मान 1 आएगा, r का मान 3 आएगा, r का मान क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो चलिए तीसरा सवाल देखते हैं, ठीक है। तीसरा सवाल आपको यहाँ देखने में समस्या हो रहा है, इसलिए नीचे आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब नीचे वाले सवालों को क्या कर देखिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है, तीसरे नंबर बोला है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, सेना मतलब क्या, आर्मी की टुकड़ी 32 सदस्यों वाली बैंड के पीछे क्या करना है, मार्च करना है। एक आर्मी का टुकड़ा है, एक आर्मी का क्या टुकड़ी है जिसमें 616 सदस्य है, लेकिन बैंड वाले कितने, बजाने वाले कितने, 32 सदस्यों वाले बैंड के पीछे क्या करना है, मार्च करना है, ठीक है। बोला दोनों समूहों को समान संख्या वाले, दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों में उसको क्या करना है, मार्च करना। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या याद करें जिसमें वो क्या कर सके, मार्च कर सके, जिसमें क्या कर सके, मार्च कर सके। देखिए बोला क्या है, एक आर्मी का टुकड़ी है, हमारा आर्मी, ठीक है, इंडियन आर्मी, जो भी आर्मी है, एक आर्मी का क्या टुकड़ी है जिसमें कितने सदस्य हैं, 616 सदस्य हैं। टोटल कितने लोग हैं, 616 लोग हैं, मतलब 616 सैनिक है। इस सैनिक को मार्च करवाना, मार्च कराना, लेकिन 32 कितने हैं, बैंड वाले हैं। 32 क्या है, बैंड वाले हैं। 32 कितने हैं, बैंड वाले, मतलब जो बैंड वाले जो क्या बजाते हैं, बैंड बजाते हैं, ठीक है। किसके बैंड बजाते हैं पता नहीं, पर 32 क्या है, बैंड वाले हैं, ठीक है। 616 सैनिक है, 32 क्या है, बैंड वाले हैं, ठीक है। अब इनको बैंड वाले के पीछे इन लोग को परेड करना है। बैंड वाले आगे आगे रहेंगे, बैंड वाले क्या आगे आगे, और उसके पीछे ये सारे सैनिक क्या करेंगे, परेड करेंगे, ठीक है। क्या बोला है कि दोनों समूह को समान संख्या में रखने वाले स्तंभ पे उसको मार्च करना, स्तंभों की अधिकतम संख्या बताना है। मतलब कि ये दोनों को किस तरीके से तुम सजाओगे, कितना कॉलम बनाओगे, कितना कॉलम करोगे कि 32 बैंड वाले पूरा आ जाए और उसके पीछे 616 लोग भी पूरा आ जाए। कोई एक भी लोग फुकटाना नहीं चाहिए, कोई एक भी लोग फुकटाना नहीं चाहिए। उतना अधिकतम कॉलम बोला है। कॉलम का मतलब क्या है, एक कॉलम अगर पहला खड़ा करोगे तो एक कॉलम, ये ऐसे 2 कॉलम, ये 3 कॉलम। यहाँ पे आप सैनिक को खड़ा कर दीजिए ऐसे ऐसे, ये जो गोल गोल किए वो क्या है, सैनिक है।
तो इस तरीके से आप कितना कॉलम बनाइएगा ताकि 32 बैंड वाले और 616 सैनिक एक दूसरे के पीछे आ जाए और बाद में कोई भी फुकटाए नहीं, कोई भी ना सैनिक ना बैंड वाला कोई फुकटाना नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन बोला अधिकतम, बोला क्या अधिकतम, न्यूनतम कहने का मतलब तो न्यूनतम आप कितना भी कर सकते हैं। अगर बोलता न्यूनतम करो तो भाई न्यूनतम में आप एक लाइन लगा दीजिए, है ना। 32 है तो भाई सबसे पहले 32 है तो 32 को एक दूसरे के पीछे खड़ा कर दीजिए, 32 आ जाएगा बैंड वाला, उसके पीछे 616 है तो 616 को खड़ा कर दीजिए। ये इतना लंबा लाइन हो जाएगा कि मत पूछिए, है। तो आप एक नहीं एक हो सकता है, ठीक है, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, कितना रखना है वही क्या बोला अधिकतम पूछा है आपसे। क्या पूछा है? अधिकतम पूछा है। आप 616 सैनिक को और 32 बैंड वाले को किस तरीके से सजाइएगा कि एक भी बैंड वाला छूटना नहीं चाहिए और ना ही एक भी सैनिक छूटना चाहिए, और वो जो कॉलम बने वो कॉलम अधिकतम बनना चाहिए, वो कॉलम क्या अधिकतम बनना चाहिए। ठीक है, चलिए सवाल में देखिए दिया है, सवाल में क्या है दिया है, क्या दिया हुआ है, सदस्यों की संख्या। सवाल में दिया है सदस्यों की संख्या। कितने सदस्य हैं? सदस्य हैं 616। सदस्य कितने? 616। तो फिर बैंड वाले सदस्यों की संख्या कितना है? बैंड वाले सदस्यों की संख्या, बैंड वाले सदस्यों की संख्या। बैंड वाला कितना लोग है? हमारा बैंड वाला कितना है? 32। आपको ज्ञात करना है, क्या करना है? ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? स्तंभों की अधिकतम संख्या। स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करना है, स्तंभों की अधिकतम संख्या। स्तंभों की क्या? अधिकतम संख्या इक्वल टू व्हाट। ठीक है, स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगा। ठीक है, चलिए, जब हमने आपको बेसिक क्लास में एचसीएफ और एलसीएम के बारे में पढ़ाया था, जब बेसिक वीडियो, इससे पहले जो वीडियो अपलोड हुआ है, अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को क्या कीजिए, जाके देख लीजिए। अगर आपको एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बेसिक जानकारी चाहिए जो आप नहीं जानते हैं, ठीक है, एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, इन सबको निकाला कैसे जाता है, निकालने की विधि क्या होता है, तब आप हमारा बेसिक वीडियो जाके एक बार, कम से कम एक बार जाके जरूर देखिए, ताकि आप एचसीएफ और एलसीएम के बारे में क्या कर सके, जान सके। ठीक है, जब हम आपको एचसीएफ के बारे में बताए थे तो बोले थे कि एचसीएफ कब निकाला जाता है, जब सवाल अधिकतम से अधिकतम संख्या पूछे। बोले थे कि जब भी सवाल अधिकतम से अधिकतम संख्या या ज़्यादा से ज़्यादा संख्या सवाल बोले तब क्या निकाला जाता है, एचसीएफ निकाला जाता है। और ये इतना लंबा सवाल किसी काम का नहीं है। आपको सिर्फ इस सवाल में एक की पॉइंट पकड़ना है, इस की पॉइंट का नाम है अधिकतम। यहाँ पे एक वर्ड आपको नज़र आ रहा है, वो वर्ड क्या है, अधिकतम। आपको मैक्सिमम नंबर बताना है। आपको कौन सा नंबर बताना है, मैक्सिमम नंबर। और मैक्सिमम नंबर बताने के लिए आपको हम बताए थे कि मैक्सिमम नंबर बताने के लिए आपको निकालना पड़ता है एचसीएफ, है। न्यूनतम संख्या बताने के लिए एलसीएम और अधिकतम संख्या बताने के लिए क्या, एचसीएफ। तो अधिकतम स्तंभों की संख्या कैसे निकलेगी, तभी निकलेगी जब हमको क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ। एचसीएफ क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि अधिकतम जब भी बोला जाता है, जब भी सवाल में अधिकतम या ज़्यादा से ज़्यादा जब भी बोला जाता है तो क्या निकाला जाता है, एचसीएफ निकाला जाता है। ठीक है, तो आप कहाँ से आइएगा, प्रश्न से। आपको समझ आ गया, ये सवाल इतना लंबा किसी काम का नहीं है। आपको सिर्फ 616 और 32 का क्या निकालना है, एचसीएफ इसलिए निकालना है क्योंकि यहाँ सवाल क्या बोला, अधिकतम बोला। ठीक है, तो प्रश्न से आपको क्या करना है, 616 और 32 का एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, अब आप एचसीएफ निकालने के लिए किसी भी विधि का उपयोग कर सकते हो। एचसीएफ निकालने के लिए किसी भी विधि का आप क्या कर सकते हो, उपयोग कर सकते हो। हम एचसीएफ निकालने के लिए बहुत विधि बताए थे, जितना विधि बताए आप एक बार जाके देख लीजिए। हम यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करते हैं, जबकि वो सबसे फ्यूचर में आप एचसीएफ निकालने के लिए कभी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग मत कीजिएगा। जब तक आप क्लास 10th में हैं तब तक आप एचसीएफ निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग कर लीजिए, लेकिन फ्यूचर में जब भविष्य आएगा तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग नहीं कीजिएगा। ये एक लंबा एचसीएफ निकालने का बहुत लंबा और सबसे बेकार मेथड है।
समय के साथ बदल रहा है, समय वक्त के साथ हर कुछ क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो इस वजह से समय के साथ ट्रेडिशनल चेंज भी हो रहा है। आप फ्यूचर में कंपटीशन में बैठ के 616 और 32 का एचसीएफ कंपटीशन में 616 और 32 के एचसीएफ यूक्लिड से निकालने बैठे, यूक्लिड से क्या निकालने बैठे, तो अब कंपटीशन में उस दौर में वैसे ही बाहर हो जाइएगा। ठीक है, तो उस समय एचसीएफ निकालने का कौन सा मेथड होता है आप अच्छे से पढ़िएगा, लेकिन यूक्लिड अप्लाई मत कीजिएगा। ठीक है, यूक्लिड अप्लाई मत कीजिएगा। एचसीएफ निकालने का जो हम और मेथड बताए हैं उस मेथड से आप क्या कीजिए, उपयोग कीजिएगा। अभी आप 10th क्लास में हैं, आपको 10th का बोर्ड का एग्जाम देना है और 10th के बोर्ड के एग्जाम पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, इसलिए हम आपको 616 और 32 का एचसीएफ निकाल के दिखाएंगे यूक्लिड से। ठीक है, ये जब चैप्टर खत्म हो जाएगा, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो लास्ट में कुछ एडवांस वीडियो भी आपके लिए आएगा। ठीक है, जो आपके इस लेवल से थोड़ा सा क्या होगा, ऊपर होगा, वो होगा फ्यूचर में आने वाले, भविष्य में होने वाले एग्जामों के मद्देनजर। ठीक है, ठीक है, तो चलिए यूक्लिड विभाजन में, तो यहाँ पे देखिए यूक्लिड विभाजन में आपको बताए थे, यहाँ पे किया जाता है ए का माना जाता है, 616 है उसको ए माना जाता है और जो दूसरी संख्या है उसको बी माना जाता है। पहली संख्या को ए माना जाता है, दूसरी संख्या को क्या माना जाता है, बी माना जाता है। देखा जाता है कि कौन बड़ा है, तो आपको स्पष्ट कर सकते हैं ए बड़ा है किससे, बी से। 616 बड़ा है किससे, बी से। तो ए जब बड़ा है बी से तो ए तुम्हारा आपका होगा भाज्य और बी क्या होगा, भाजक। जो संख्या छोटी होती है उससे क्या दिया जाता है, भाग दिया जाता है। जो बड़ी संख्या वो क्या, भाज्य होता है। चलिए देखिए, संख्या 616 बड़ी है तो 616 को आप कहाँ पे रखिएगा, बीच में रखिएगा। 32 छोटी है तो 32 से क्या दीजिएगा, भाग दीजिएगा। छोटी संख्या से भाग दिया जाता है किसको, बड़ी संख्या को। आप हमारे इससे पहले वाले वीडियो में देख लीजिए। देखिए, दो संख्या यहाँ भी, दो संख्या यहाँ लेंगे, 32 से 61 बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। तीसरी संख्या लेने की हमें कोई जरूरत नहीं है। 32 61, 32 का पढ़ा आसानी से आता नहीं आता, 30 दूना 60, 2 दूना 4। ठीक है, 32 के पढ़ा में 61 आएगा क्या, एक बार 32, दो बार में कितना 64, कितना बार जाएगा, एक बार। 32 से का 32, क्योंकि अगर 32 का पढ़ा 2 बार कीजिएगा तो 32 दूना 64 आ जाएगा, जो 60 से क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। आपको घटाना आता है, 1 में 2 नहीं घटेगा, 5 चलेगा, 11, 11 में 2 घटेगा, कितना बचेगा, 9। यहाँ पे 6 था, 5 दे दिया 5, 5 में 3 घटेगा, कितना बचेगा, 2 है। भाग की विधि में अगला संख्या उतारा जाता है। अब मुसीबत, क्या मुसीबत, मुसीबत ये है कि भाग देना 32 से लाना है 296, भाग देना 32 से लाना है 296, या तो 296 आ जाए या 296 से क्या ना कम लाना है। दुविधा ये है कि आपको 32 का पहाड़ा आता नहीं है, सही मायने में 32 का पहाड़ा आता नहीं है। हम आपको बताए थे, इतने लंबे भाग देने का विधि बताए थे। आप कुछ भी नहीं कीजिए, यहाँ से एक संख्या गायब कर दीजिए, पीछे से एक संख्या में हटाइए, क्या बचा 3। अब जब यहाँ से एक संख्या हटाइएगा तो यहाँ से भी एक संख्या हटाइए, क्या बचा 29। एक नॉर्मल बच्चा 2-3 क्लास का बच्चा बता देगा कि 3 का पहाड़ा में 29 लाना है तो कितना बार में आएगा, कोई भी बता देगा कितना बार में, 9 बार में। 3 9 कितना, ये दोनों को गुना होता है, 3 9 कितना 27 है। यहाँ पे क्या लिखा था, ये दोनों को गुना, मतलब स्पष्ट रूप से बता सकते हैं ये संख्या कितने किससे भाग जाएगी, 9 से है। अब रहा बात कि यहाँ क्या लिखाएगा, 9, चलिए 9 तो समझ आ गया कि 29 से कम आता है 9, तो यहाँ तो 9 तो समझ आ गया, पर यहाँ क्या लिखाएगा। तो हमने आपको बताया कि ये दोनों संख्याएं आपस में गुना होती है, गुना होने के बाद जो आता है वो यहाँ पे क्या करता है, लिखाता है। 32 को किससे गुना कीजिए, 9 से, 9 दूना 18, 9 3 27 और 1 28, 288 आया, तो यहाँ पे क्या लिखाएगा 288 है। ठीक है, अब यहाँ पे घटाने में कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। 6 में 8 नहीं घटेगा, 5 चलेगा, 16, 16 में 8 घटेगा तो 8, ये सारे कट जाएंगे। अगर आप 10th के विद्यार्थी हैं तो आपको ये बात आना चाहिए और आता भी होगा, घटाओ आना चाहिए और आता भी होगा। ठीक है, अब से इसके आगे भाग जाएगा, नहीं भाग जाएगा। तो फिर से हम बोले थे कि पहले बार का जो भाजक लगता है भाग, उसको यहाँ पे लिख दिया जाता है। कितना बार में जाएगा, 4 बार में कितना होगा 32, कट गया। और जिस भाजक से पूरी भाग चल जाता है वही भाजक हमारा क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। ठीक है, तो इसलिए क्या कीजिएगा, 616 और 32 का एचसीएफ, 616 और 32 का एचसीएफ कितना आया, 8। 616 और 32 का एचसीएफ क्या आया, 8। इसलिए आपको क्या निकालना है, अधिकतम। तो आप लिखिएगा अधिकतम स्तंभों की संख्या, अधिकतम स्तंभों की संख्या,
अधिकतम स्तंभों की संख्या इक्वल टू 8, और ये आपका क्या होगा आंसर। इसका मतलब है कि 616 सदस्य और 8 जो बैंड वाला है उसको कैसे सजाएंगे, उसको 8-8 करके सजाएंगे। कैसे सजाएंगे, 8-8 करके सजाएंगे। पहला सैनिक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां है। एक सैनिक 2 3 4 5 6 7 8 स्तंभ बनाए। अगर शुरू में बैंड वाले को सजाएंगे तो 8 बैंड वाला आ जाएगा। फिर दूसरा लाइन लगाएंगे इसी तरह, तो इसमें भी 8 बैंड वाला आएगा। इसी तरह ये तीसरा लाइन लगाएंगे, इसमें भी 8 बैंड वाला आएगा। अगला चौथा लाइन लगाएंगे, इसमें भी 8 बैंड वाला आएगा। मतलब कि चारों लाइन लगाइएगा तो आप 32 बैंड वाले को पूरी सजा लीजिएगा। 32 बैंड वाला कोई भी फुकटाया नहीं, कोई ऐसा नहीं कि एक बैंड वाला अकेले बचिए, ऐसा कोई बचा नहीं। इसी तरह आप 616 सदस्य को तो इसके पीछे 8-8 करते जाइए। अब इसके नीचे 8-8 करके सजाते जाइए। एक भी सदस्य बचने वाला नहीं है, एक भी सदस्य बचने वाला नहीं है। तो कितना अधिकतम कितना स्तंभ बना सके, तो अधिकतम कितना स्तंभ, 8 स्तंभ। 8 स्तंभ बनाने से ना तो 32 बैंड वाला को कोई समस्या होगा, ना तो 616 सदस्य को क्या होगा, कोई समस्या होगा। ठीक है, आप आसानी से इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, 8। ये बहुत आसान सवाल है। ठीक है, चलिए ये रही बात। ठीक है, देखिए अगर आपको दिखने में कुछ तकलीफ हो रही है, ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा है ठीक से तो कुछ दिन तक मैनेज कीजिए, कुछ दिन तक क्या मैनेज कीजिए। क्वालिटी को बहुत जल्द इंप्रूव कर लिया जाएगा। ये जो वीडियो का क्वालिटी है, इस क्वालिटी को बहुत जल्द क्या कर लिया जाएगा, इंप्रूव कर लिया जाएगा। तब तक आप इसी तरह थोड़ा सा क्या कीजिए, काम चलाइए। ठीक है, और रहा बात नोट्स का, ठीक है, क्योंकि मेरे एक छोटे भाई ने बहुत अच्छा सुझाव दिया था, पिछले वीडियो में बोला था कि भैया आप इस चीज़ का PDF दे दीजिए कीजिए, आप इस चीज़ का क्या कीजिए, PDF दे दिया कीजिए। हाँ, क्योंकि समय का यही मांग है, समय का यही मांग है। समय पे स्टूडेंटों को, विद्यार्थियों को PDF की बहुत ज़रूरत होती है। विद्यार्थियों को PDF की क्या होती है, बहुत ज़रूरत होती है। तो बहुत जल्द, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो क्लिक कीजिएगा तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन आता है नीचे, वहाँ पे हम आपको टेलीग्राम का लिंक देंगे। हम आपको टेलीग्राम का क्या देंगे, लिंक देंगे। आप उस अभी नहीं, अभी उस चीज़ का तैयारी हुआ नहीं है। ठीक है, बहुत जल्द वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक रहेगा। आप टेलीग्राम लिंक पे जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको PDF मिलेगा। यहाँ पे जितना भी कुछ लिखा है उस चीज़ का खूबसूरत हैंड राइटिंग नोट्स आपको कहाँ मिलेगा, PDF में मिलेगा। आप उस PDF को डाउनलोड करके टेलीग्राम में जाके डाउनलोड करके आप उसका अच्छे से नोट्स क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। PDF क्या होता है, कैसे डाउनलोड होता है, वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, पर ये अच्छा सुझाव था। ठीक है, PDF का, और आपको PDF मिलेगा, आपको PDF क्या मिलेगा, इसकी तैयारी की जा रही है। वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी कम है, वीडियो की क्वालिटी अगर थोड़ी सी कम है तो आप कुछ दिन तक मैनेज कीजिए, इस वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव कर दिया जाएगा। ठीक है, और रहा बात समझने का, रहा बात क्या समझने का, तो शुरुआत का समय है, शुरुआत का समय है। धीरे धीरे करते करते आप आदी हो जाइएगा। ठीक है, यदि आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं तो आप मेरे चैनल से, आप मेरे चैनल का नाम है ओनली पढ़ाई, ओनली पढ़ाई, ONLY, ओनली पढ़ाई, PADHAI। ठीक है, आप YouTube के सर्च में जाके टाइप कीजिएगा ओनली पढ़ाई, नहीं आया तो इसमें चैनल लिख लीजिएगा। अगर आप YouTube में सर्च कीजिएगा ओनली पढ़ाई चैनल तो आप हमारे ही वीडियो तक पहुंच जाइएगा। ठीक है, यदि आप 10th के विद्यार्थी हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप 2022 में बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आपको इस चैनल के माध्यम से निश्चित ही लाभ मिलेगा। ठीक है, आप सिर्फ इतना कीजिए कि आप एक एक करके इस वीडियो को क्या कीजिए, देखते जाइए। ठीक है, अगर आपका कोई दोस्त जो क्लास 10th में है, ठीक है, आप उसको ये वीडियो शेयर कीजिए, उसको ये वीडियो क्या कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, ना पसंद आए तो डिसलाइक, पर चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर बांटिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को क्या कीजिए, जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, आने वाला समय में आपको एक से ज़्यादा वीडियो मिलेगा, आपको एक से क्या मिलेगा, ज़्यादा वीडियो मिलेगा। और पूरी कोशिश है कि इस चैनल के माध्यम से पूरा साइंस, मैथ और सोशल साइंस पूरा पढ़ा दिया जाएगा। आप निश्चित, आप घर बैठे ही आप
साइंस, मैथ और सोशल साइंस की तैयारी, या फिर यूँ कहें तो क्लास 10 की तैयारी आप घर बैठे क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। इससे होगा कि आप भविष्य में होने वाली परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। भले ही क्लास 10 का बोर्ड का एग्जाम ना हो, अगर मान के चलिए कि कोरोना की वजह से क्लास 10 में बोर्ड का एग्जाम ना भी हो, लेकिन सिर्फ बोर्ड का एग्जाम नहीं होगा, भविष्य में होने वाले भविष्य में होने वाली परीक्षाएं होगी। और ऐसा ना हो कि आप क्लास 10 ना पढ़े और भविष्य में होने वाली परीक्षाओं से आप क्या हो जाए, वंचित हो जाए। ठीक है, तो आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहें। ठीक है, आपको इस चैनल के माध्यम से निश्चित ही क्या होगा, लाभ प्राप्त होगा। चलिए, धन्यवाद।